हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्यूशन का लेक्चर फिफ्थ स्टार्ट करने जा रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि आपने लेक्चर फोर्थ तक कर लिया होगा। लेक्चर फिफ्थ में हम हेनरीज लॉ के एप्लीकेशंस पढ़ेंगे और हेनरीज लॉ के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स करेंगे। बिल्कुल ध्यान से आप इधर देखिए, एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। मैं आपको लास्ट लेक्चर में दो एप्लीकेशंस लिखवा चुका था। कौन कौन सी थी? एक तो पहली थी टू इंक्रीज द solubility ऑफ CO2 इन सॉफ्ट ड्रिंक्स, द बोटल्स आर सील्ड अंडर हाई प्रेशर। और दूसरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है ये दूसरी वाली वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट लगाओ इसको। एट हाई एल्टीट्यूड्स द पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इज वेरी लेस। जो पार्शियल प्रेशर है O2 का बहुत कम, हाई एल्टीट्यूड्स पहाड़ वहाड़ पर जाने पर बहुत ही कम होता है। ड्यू टू विच कंसंट्रेशन ऑफ O2 in blood is very less, it causes weakness and unable to think clearly. This condition is called anoxia. मतलब वीकनेस आती है और सही से सोच नहीं पाते हैं। इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? एनोक्सिया। पेपर में बहुत बार क्वेश्चन बन चुका है, डिफाइन एनोक्सिया। हो सकता है 2027 में फिर आ जाए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बनाइए इस पॉइंट को। डीप सी डाइवर्स, ब्रैकेट में लिखना है स्कूबा डाइवर, जो समुद्री गोताखोर होते हैं, needs compressed air for oxygen supply. Under water, increased pressure increases the solubility of O2 and N2 in the blood. मतलब जो डीप सी डाइवर्स होती हैं उनको किसकी नीड होती है? कंप्रेस्ड एयर फॉर ऑक्सीजन सप्लाई के लिए। अंडर वाटर, पानी के अंदर, और क्या करता है? इंक्रीज प्रेशर और इंक्रीजेस द सोलिबिलिटी ऑफ O2 एंड N2 इन द ब्लड। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी, कि द डाइवर्स कम्स टुवर्ड्स द सरफेस। जब डाइवर्स ऊपर आते हैं, द प्रेशर डिक्रीजेस, जो प्रेशर होता है वो डिक्रीजेस होता है, ड्यू टू विच नाइट्रोजन इज रिलीज्ड एंड बबल्स आर फॉर्म। नाइट्रोजन रिलीज होती है और बबल्स फॉर्म होती हैं। दीज बबल्स ब्लॉक ब्लड कैपिलरीज एंड क्रिएट्स द कंडीशन कॉल्ड बेंड्स। वेरी इंपॉर्टेंट है, कॉल्ड बेंड्स, विच आर हाईली पेनफुल, और बहुत ही पेनफुल होता है ये। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, टू अवॉइड बेंड्स, इस बेंड को, बेंड कैसा है? बहुत ही पेनफुल है ये कंडीशन। तो टू अवॉइड बेंड्स द सिलेंडर आर फिल्ड विद एयर डाइल्यूटेड विद हीलियम। हीलियम से फिल किया जाता है, बिकॉज हीलियम इज लेस सॉल्युबल इन ब्लड एज कंपेयर टू नाइट्रोजन। हीलियम लेस सॉल्युबल होती है किसके कंपैरिजन में? नाइट्रोजन के कंपैरिजन में। ये हमारे क्या थे? एप्लीकेशंस थे किसके? हेनरीज लॉ के। मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस है, ठीक है ना। उम्मीद करता हूं कि आपको आ गया होगा अच्छे से। अब इधर देखिए, अब हमारे स्टार्ट होते हैं न्यूमेरिकल्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल से पहले मैं आपको एक चीज और करवा दूं, बिल्कुल ध्यान से आप इधर देखिएगा, कि पहले मैं आपको एक बार हेनरीज लॉ याद दिलवा दे रहा हूं। बिल्कुल ध्यान से आप इधर देखिएगा। हेनरीज लॉ क्या होता था? कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द पार्शियल प्रेशर, क्या था? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द पार्शियल प्रेशर is directly over a solution in which gas is dissolved. पूरा अगर definition पढ़ूं, over a solution in which gas is dissolved is directly proportional to the mole fraction of gas. तो जब भी कोई साइन हटाते हैं तो इक्वल टू कांस्टेंट लगाते हैं। कांस्टेंट क्या है? KH, जो कि क्या होता है हमारा? हेनरीज लॉ कांस्टेंट होता है। ये हमारा हेनरीज लॉ था, ये आपको आना चाहिए। अब बिल्कुल आप ध्यान से इधर देखिए, न्यूमेरिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान से आप इधर देखिएगा। क्या है? द सॉल्युबिलिटी ऑफ H2S गैस इन वाटर एट STP इज 0.195 स्मॉल m. कैलकुलेट द हेनरीज लॉ कांस्टेंट इफ पार्शियल प्रेशर ऑफ H2S गैस इज 0.987 बार। पहले आप इस न्यूमेरिकल को नोट करिए, पहले आप इस न्यूमेरिकल को नोट करिए जल्दी से। उम्मीद करता हूं कि आपने न्यूमेरिकल नोट कर लिया होगा। अब बिल्कुल आप ध्यान से देखिएगा, उसने हमको क्या दे दिया है? उसने हमको दे दिया है 0.195 स्मॉल m ऑफ H2S। इसका मतलब क्या है? स्मॉल m का मतलब है मोलैलिटी, मतलब 0.195 अपॉन 1, मतलब 0.195 मोल्स ऑफ H2S dissolved in
1 kg या फिर 1000 ग्राम ऑफ वाटर। क्या बोलेगा? 1 kg या फिर 1000 ग्राम ऑफ वाटर। बिल्कुल आप ध्यान से, आप इधर देखिएगा, बिल्कुल ध्यान से इधर कि मोल्स कितने हैं? 0.195। अब अगर मैं बात करूं, हमको निकालना क्या है? हेनरीज लॉ कांस्टेंट के एच निकालना है। और पार्शियल प्रेशर उसने हमको कितना दे दिया है? पार्शियल प्रेशर उसने हमको दे दिया है 0.987 बार दे दिया है। अगर मैं मोल फ्रैक्शन H2S की बात करूं, तो नंबर ऑफ मोल्स H2S के और नंबर ऑफ मोल्स H2S प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S के निकालूंगा, सॉरी मोल फ्रैक्शन H2S का, तो नंबर ऑफ मोल्स H2S के कितनी है? 0.195। और ये कितना है? 0.195। और 1 kg पानी में नंबर ऑफ मोल्स कितने होती हैं? 55.55। कितनी होती हैं? 55.55। वही किया है, N इक्वल टू W/M। पानी कितना है? 1000। और इसका मोलर मास 18। तो ये हमारा 55.55 ही आएगा, ठीक है ना? तो इस जगह से जब मेरा मोल फ्रैक्शन आएगा H2S का, तो मोल फ्रैक्शन हमारा आ जाएगा 0.0035। ये क्या आया है? मोल फ्रैक्शन आया है किसका? H2S का। अब आपको पता है कि पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? मोल फ्रैक्शन के। तो जब भी कोई साइन हटाते हैं तो इक्वल टू कांस्टेंट लगाते हैं, और यही कांस्टेंट हमको निकालना है। तो इसको इधर भेज दूं तो P अपॉन काई। P कितना है? 0.987। और काई कितना है? 0.0035। तो हमारा KH इधर से सॉल्व होकर आ जाएगा 282 बार। जो हमारी पार्शियल प्रेशर की यूनिट है, वही हमारी किसकी है? हेनरीज लॉ कांस्टेंट की यूनिट होती है KH की यूनिट। ये मैंने कल आपको कैरेक्टरिस्टिक्स में पहला पॉइंट लिखवाया था, नोट करो उसको जल्दी से। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है ना? इधर देखिए अब नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा आता है, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, बहुत बार पूछा जाता है। एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था, केवी के प्री बोर्ड में पूछा गया था, बोर्ड में भी आया होगा बहुत बार। हाउ मेनी मिलीमोल्स, मतलब नंबर ऑफ मोल्स निकलवा रहा है किसके? ऑफ नाइट्रोजन गैस वुड डिसॉल्व इन 1 liter ऑफ वाटर सो दैट N2 गैस exerts a partial pressure 0.987 बार। द KH ऑफ N2, KH दे दिया है हमको N2 के लिए कितना? 76.48 किलो बार। पहले आप क्वेश्चन को नोट करिए, देन मैं इसको सॉल्व करवाऊंगा। नोट करिए जल्दी से क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं कि कर लिया होगा आपने क्वेश्चन नोट, बिल्कुल ध्यान से देखो। अब उसने हमको KH कितना दे दिया है? KH हमको दे दिया है 76.48 किलो बार। कितना दिया है? 48 किलो बार। किलो बार से बार में बनाने के लिए कितने का इंटू करूंगा? 1000 का इंटू कर दूंगा, यानी 10⁻³ का क्या कर दूंगा? मल्टीप्लीकेशन कर दूंगा। पार्शियल प्रेशर मुझको कितना दिया है? 0.987 बार दिया है। अब आप जानते हो बहुत अच्छे से कि P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काई, तो P इक्वल टू KH काई। तो इस जगह से जब मैं काई निकालूंगा, और किसके लिए निकालूंगा? ये N2 के लिए निकालूंगा, तो क्या बोलेगा? P अपॉन KH। P कितना है? 0.987। और ये कितना है? 76.48 इंटू 10⁻³। तो इस जगह से जो हमारा काई है, काई हमारा सॉल्व होकर आ जाएगा इस जगह से 1.29 इंटू 10⁻⁻⁵। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा। अब आपको वॉल्यूम कितना दे दिया? वॉल्यूम ऑफ वाटर 1 लीटर। वॉल्यूम ऑफ वाटर उसने हमको कितना दे दिया है? 1 लीटर, यानी कि 1000 ml। और आपको डेंसिटी पता है कि डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी होती है?
डेंसिटी ऑफ वाटर होती है 1 ग्राम/ml। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। मास निकालूंगा तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो मास ऑफ वाटर हमारा कितना आ जाएगा? ये मैं करूंगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी कितनी है 1 और वॉल्यूम कितना है 1000। तो ये हमारा 1000 ग्राम क्या आ लेगा? मास आ लेगा। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अब मुझे नंबर ऑफ मोल्स निकालनी है। तो आपको पता है काई इनटू जब करूंगा तो नंबर ऑफ मोल्स इनटू के अपॉन नंबर ऑफ मोल्स इनटू प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। बोलो क्लियर है कि नहीं है? उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। अब अगर मैं इस जगह लिखूं कि नंबर ऑफ मतलब मोल फ्रैक्शन कितना है 1.29 इंटू 10⁻⁻5 और नंबर ऑफ मोल्स N2 के आपको निकालने हैं। और 1 kg या फिर 1000 ग्राम पानी में अभी अभी मैंने बताया नंबर ऑफ मोल्स कितने होते हैं 55.55 होती हैं। अब इधर आप ध्यान से देखना कि ये जो नंबर ऑफ मोल्स N2 के हैं ये बहुत ही कम आएंगे। तो जब मैं इसको 55.55 में ऐड करूंगा तो कुछ भी नहीं फर्क पड़ेगा। ये लगभग 0.0 कुछ होगा। तो 0.0 का मतलब जीरो ही है भाई। इस जगह अगर मैं लिखूं कि ये आए 0.01 तो इसका मतलब ये लगभग लगभग जीरो ही है। तो अगर मैं इसको इसमें ऐड करूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक तरीके से समुद्र को एक लोटा पानी जितना देने का हुआ। भाई समुद्र को एक लोटा पानी देना इसका मतलब उसकी बेइज्जती करना। तो इसमें अगर मैं ऐड करूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए मैं इस जगह बट नंबर ऑफ मोल्स N2 के बहुत ही कम है किससे 55.55 से। तो इसको नेग्लेक्ट कर दूंगा। तो इस जगह ये हमारा होगा 1.29 इंटू 10⁻⁻5 और नंबर ऑफ मोल्स N2 अपॉन 55.55। तो जब इसको मैं इधर भेजूंगा तो इस जगह नंबर ऑफ मोल्स N2 के जब निकालूंगा तो 1.29 इंटू 10⁻⁻5 और इंटू 55.55। तो नंबर ऑफ मोल्स N2 के हमारे सॉल्व होकर आएंगे इसके 71.65 इंटू 10⁻⁻5 मोल्स। लेकिन मेरे को किस में निकालने हैं मिली मोल्स में निकालने हैं। तो 1000 का क्या कर दूंगा मल्टीप्लीकेशन कर दूंगा। तो 71.65 इंटू 10⁻⁻2 ये हमारे क्या हो लेंगे मिली मोल्स आ लेंगे। कितने आ लेंगे क्या आ जाएगा मिली मोल्स आ लेंगे। बोलिए बात समझ में आई है कि नहीं आई है? उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना? नोट करिए जल्दी से। इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है वेरी इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा पूछा जाता है पेपर में। हो गया होगा नोट? ठीक है ना? इधर देखिए नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा आता है इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन। द पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेन ओवर अ गैस ओवर अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 6.56 इंटू 10⁻⁻³ ग्राम। मतलब ग्राम है इसका मतलब ये क्या है मास। और इसके लिए 1 बार उसने दे दिया है मतलब पार्शियल प्रेशर P 1 बार है। और मास कितना है मास है हमारा 6.56 इंटू 10⁻⁻³ ग्राम। इसको मैं मान रहा हूं केस फर्स्ट। केस फर्स्ट। अब आपको पता है कि जो पार्शियल प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या सॉल्युबिलिटी बोल सकता हूं इस तरीके से लिखता हूं कि मास
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पी के, तो m इक्वल टू के पी, और अगर मैं इधर से एक कांस्टेंट निकालूं k, तो m अपॉन पी, m कितना है 6.56 इंटू 10⁻³ और ये कितना है 1। तो इस जगह से जो k है ये हमारा आ लेगा 6.56 इंटू 10⁻³ ग्राम पर बार आ जाएगा। बोलो क्लियर है कि नहीं है। अब उसने केस सेकंड में हमको क्या दे दिया है, केस सेकंड में उसने हमको मास तो दे दिया है। अब इस मास को m ना मानकर क्या मानना हूं, m डैश मानना हूं। तो 5.0 इंटू 10⁻⁻² ग्राम, और पार्शियल प्रेशर निकालना है, और के दोनों के लिए सेम रहेगा, यही के रहेगा। तो m इक्वल टू के पी था, तो इस जगह m इक्वल टू के पी डैश, भाई पार इधर p मान लिया, इधर p डैश मान लिया है। तो जब मैं इसको निकालूंगा, p डैश निकालना है तो क्या करूंगा, m डैश अपॉन के, m कितना है 5.0 इंटू 10⁻⁻², और k कितना है ये अभी अभी आया है 6.56 इंटू 10⁻⁻3। तो इस जगह से जो p डैश है, p डैश हमारा ये सॉल्व होकर आ जाएगा 7.62 बार। बोलो क्लियर है कितनी। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा। वीडियो को पॉज कर कर नोट करो, जल्दी से जल्दी नोट करिए, ठीक है ना। कर लिया होगा नोट, ठीक है ना। इधर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आता है, हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर CO2 इन वाटर इज 1.67 इंटू 10⁸ पास्कल एट 298 केल्विन। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं ऑफ CO2 इन 540 ग्राम ऑफ सोडा वाटर when packed under 3.34 into 10⁵ पास्कल एट द सेम टेम्परेचर। पहले आप क्वेश्चन को नोट करिए, फिर मैं आपको करवाता हूं। पहले क्वेश्चन को नोट करिए जल्दी से, जल्दी नोट करना, ठीक है ना। कर लिया होगा। अब बिल्कुल आप ध्यान से इधर देखिएगा कि आपको क्या दे दिया है, हेनरीज लॉ कांस्टेंट दे दिया है, यानी कि के एच दे दिया, और कितना दे दिया है 1.67 इंटू 10⁸ पास्कल, और कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स निकलवा रहा है। और क्या उसने कर दिया है, पास्कल मतलब पार्शियल प्रेशर दे दिया, पी दे दिया उसने 3.34 इंटू 10⁵ पास्कल, ठीक है ना। ये किसके लिए दिया है, CO2 के लिए दिया है। किसके लिए दिया है, CO2 के लिए दिया है। अब आपको पता है कि P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काई, कौन बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ। तो P इक्वल टू के एच काई। बोलो क्लियर है कि नहीं है। भाई जब ये CO2 के लिए है तो ये भी CO2 के लिए ही होगा। तो इस जगह से अगर मैं काई निकालूं तो कितना आएगा, P अपॉन के एच। अब पार्शियल प्रेशर कितना है 3.34 इंटू 10⁵, और ये कितना है 1.67 इंटू 10⁸ पास्कल से पास्कल कट गया। तो हमारा काई CO2 सॉल्व होकर आया ये सॉल्व होकर हमारा आएगा 2 इंटू 10⁻⁻3। अब निकालना क्या है मेरे को, नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं किसके, CO2 के। इस जगह मैं लिख दे रहा हूं कि नंबर ऑफ मोल्स CO2 के निकालने हैं। अब आपके पास काई आ गया, तो काई क्या होता है, नंबर ऑफ मोल CO2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। ये कितना है
2 × 10⁻³ और नंबर ऑफ मोल CO2 और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कितनी है सर? 55.55। अरे मेरे भाई 55.55 हजार ग्राम में होते थे, लेकिन इस समय कितना दे रखा है? 540 दे रखा है। तो 540/18, बोलो क्लियर है कि नहीं है? तो ये कितनी बार कट जाएगा? 30 बार डायरेक्टली। तो इस जगह से जब मैं करूंगा तो 2 × 10⁻³ और NCO2/NCO2 + 30। लेकिन बट नंबर ऑफ मोल CO2 के बहुत ही कम आएंगे। इससे 30 से बहुत ही कम होंगे। तो इसको क्या कर दूंगा? नेग्लेक्ट कर दूंगा। ऐसा इसलिए करते हैं ताकि हमारा क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो ले, वरना आप रखकर करो तो भी कोई खास दिक्कत है नहीं। कि आपके मन में विचार आए कि सर हमको कैसे पता चलेगा कि नेग्लेक्ट करना है? आप मत करो, डायरेक्ट करो, आपका क्वेश्चन लेंदी हो जाएगा। इसको इधर भेज दो। तो जब ये इधर चले जाएगा तो 60 × 10⁻³ और ये कितना हो लेगा? डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, मोल्स है। ये बहुत ही कम है भाई, 60/1000 है। तो 0 से 0 गया और इसका मतलब 0.06। तो 0.06 का मतलब ये 0 ही है। इसमें 30 में ऐड करूंगा तो क्या ही फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई। 30.06 होगा, इसका मतलब ये 30 ही है। तो इसलिए नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। बोलो क्लियर है कि नहीं है? उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा आपके। वीडियो को पॉज कर कर नोट करो जल्दी से। ये ना कर लिया होगा। इधर देखिए नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आ सकता है। हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर CO2 इन वाटर। हेनरीज लॉ कांस्टेंट दे दिया, यानी कि क्या दे दिया? KH दे दिया। कितना है? 1.6 × 10⁸ पास्कल। और वो क्या बोल रहा है? क्वांटिटी ऑफ CO2। क्वांटिटी ऑफ CO2 मतलब मास ऑफ CO2 वो निकलवा रहा है हमसे इन 500 ग्राम ऑफ सोडा वाटर। और हमको पार्शियल प्रेशर कितना दे दिया है? 3.2 बार। अब 3.2 बार को पास्कल में करूंगा तो 3.2 × 10⁵ का मल्टीप्लीकेशन करूंगा तो ये हमारा किस में हो गया? पास्कल्स में हो गया। अब हमको क्या निकालना है? क्वांटिटी ऑफ CO2 मतलब मास ऑफ CO2 निकालना है। आपको पता है कि अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ, हेनरीज लॉ के हिसाब से क्या होता है? हेनरीज लॉ के हिसाब से P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काई। तो P = KH काई। ये सब किसके लिए बात हो रही है? CO2 के लिए। ठीक है। अब इस जगह से अगर मैं काई निकालूं तो P/KH। P कितना है? 3.2 × 10⁵ और KH 1.6 × 10⁸। तो काई CO2 हमारा सॉल्व होकर आ जाएगा 2 × 10⁻³ ये सॉल्व होकर आ जाएगा। कोई खास दिक्कत नहीं है भाई। इसको ऊपर ले जाऊंगा तो 10⁻³ और पॉइंट से पॉइंट हटाकर 16 दूनी 32 होता है। करना आता है, ठीक है ना? मैथ्स नहीं सिखाऊंगा, ये डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ। जितने भी आंसर है मैं डायरेक्ट ही, मैं आपको केमिस्ट्री पर फोकस कर रहा हूँ कि न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व होगा। ठीक है। अब इधर आप बिल्कुल ध्यान से देखिए। मास निकालना है तो सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स तो आने ही चाहिए। तो नंबर ऑफ मोल CO2 के प्लस नंबर ऑफ मोल्स वाटर के, ये कितना है? 2 × 10⁻³
नंबर ऑफ मोल CO2 अपॉन नंबर ऑफ मोल्स CO2 और पानी के कितना है 500 ग्राम दे रखा है, तो 500 अपॉन 18। तो जब मैं 500 अपॉन 18 करूंगा तो ये हमारा सॉल्व होकर आएगा 28। लगभग लगभग ये 27.7 है। तो 27.7 को मैं लगभग लगभग 28 के बराबर लिख रहा हूं। लेकिन बट जो नंबर ऑफ मोल CO2 के हैं ये बहुत ही कम होंगे 28 से, तो नेगलेक्ट मार रहा हूं। ठीक है, इसको इधर भेज दूंगा तो कितना हो जाएगा 56 इंटू 10⁻³ -3 मोल्स। लेकिन मुझको क्या निकालना है, मुझको तो मास निकालना है। क्या निकालना है, मास। तो मास निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, इसको रब कर दूं, इसको हटा दे रहा हूं, ठीक है ना, समझ जाना। इधर लिख देता हूं मैं इसको, 27.7 है, समझ जाओगे, नियरली इक्वल टू वो कितना है 28 के है। लेकिन n इक्वल टू का फॉर्मूला क्या होता है, W/m। अब नंबर ऑफ मोल्स कितने आए हैं और W निकालना है, और CO2 का मोलर मास 44। तो W निकालूंगा तो W हमारा सॉल्व होकर आ लेगा 2.464 ग्राम। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा। नोट कर लो जल्दी से, वीडियो को पॉज कर कर नोट करो। सही है, 2.46। वीडियो को पॉज कर कर जल्दी नोट करो इसको। करता हूं कि कर लिया होगा आपने नोट। इधर देखिए, नेक्स्ट नेक्स्ट आता है, ऐसे क्वेश्चन देखो कितने करवा देंगे, ये भी कुछ इस तरीके का ही है। हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर CO2 इन वाटर इज, हेनरीज लॉ कांस्टेंट दे दिया। ये टाइप बहुत पूछा जाता है इसलिए करवाया। और स्टार्टिंग के दो क्वेश्चन जो हैं वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, पेपर में वही फंसती है ज्यादातर। ये भी आता है, ये 8 पास्कल्स है, 10⁸ है वो। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल CO2 के निकालने हैं यार, वही चीज है, कोई दिक्कत नहीं है। और 2.5 पास्कल कितना दे दिया है, 2.5 इस बार ATM में दिया है। तो ATM से पास्कल में बनाने के लिए 10⁵ का ही इंटू करती हैं, बस ये था इसमें, बस। ठीक है ना। अब 500 ml दिया हुआ है, वॉल्यूम है, लेकिन वाटर की डेंसिटी कितनी होती है 1। तो डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, ये 1 होती है, और मास, और ये 500, तो 500 ग्राम ही हमारा क्या है, सोडा वाटर है। बोलो क्लियर है कि नहीं है। इसको खुद सॉल्व कर लोगे भाई, इस जगह ये हमको मास जो है वो भी 500 ग्राम ही है, ml बोलिए ग्राम, क्योंकि डेंसिटी 1 होती है। इसको खुद सॉल्व करना, तो इस जगह नंबर ऑफ मोल्स हमारे आ लेंगे सॉल्व होकर, क्वांटिटी निकलवा रहा है वो हमसे, नंबर ऑफ मोल्स ही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस जगह नंबर ऑफ मोल्स हमारे आएंगे 1.29 इंटू 10⁻, नहीं सॉरी, ये मोल फ्रैक्शन है, ये मोल फ्रैक्शन है। पहले लिख लो इसको, मैं करूंगा नहीं, इसको खुद कर लेना। मोल फ्रैक्शन इतना आ रहा है, और नंबर ऑफ मोल CO2 के सॉल्व होकर हमारे आएंगे करवा दिए मैंने बहुत सारे क्वेश्चन। और अगर वो क्वांटिटी बोलता, यानी कि मास बोलता CO2 का,
तो W/m का फॉर्मूला लगा देता, तो W आता मेरा मास ऑफ CO2 सॉल्व होकर 1.83 ग्राम। तीनों चीज मैंने लिख दी हैं, इनको आप खुद कर लेना। एज इट इज बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई बहुत हार्डनेस नहीं है इसमें। ये थे हमारे इतने क्वेश्चंस कि मैंने आपको इस पर 6 न्यूमेरिकल्स करवाए हेनरीज लॉ पर। याद रखना, एक ये वाला क्वेश्चन और एक ये वाला इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, हो सकता है आपके पेपर में यही फंसे। अगर पीटी हुआ आपका, या फिर हाफ ईयरली, या फिर बोर्ड भी, इवन मैं तो बोर्ड में भी बोल रहा हूँ, तो यही चीजें आती हैं। न्यूमेरिकल कॉपी का ही आएगा, कॉपी के बाहर से नहीं आएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, क्योंकि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जाता और कुशाक सर को मोटिवेशन आता। दैट्स इट।